mg का ये वाला जो कंपोनेंट है ये mg cos थीटा होगा। इस डायरेक्शन में अपन कह रहे हैं कि इसको रोटेट करने का या वापस इनिशियल पोजीशन में लाने का काम mg sin थीटा कर रहा है। तो ये mg sin थीटा है, ये mg cos थीटा है। जब हम एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं तो हम रीस्टोरिंग टॉर्क फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि लेंथ जो है वो एल के इक्वल है, ये लेंथ एल है, और रीस्टोरिंग टॉर्क क्या है तो हम कहेंगे कि टो आर इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इंटू एल के इक्वल होगा। ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। जब हम लीनियर एसएचएम की बात करते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स फाइंड करते हैं, और जब एंगुलर एसएचएम की बात करेंगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क फाइंड करेंगे। और उसको सिंपल अपन कह सकते हैं कि टो आर इक्वल्स टू माइनस एम जी एल साइन थीटा। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा लिख सकते हैं। और टॉर्क को सिंपल अपन लिख सकते हैं आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम जी एल थीटा के इक्वल होगा, और अल्फा इक्वल्स टू अपने लिखा माइनस एम जी एल अपॉन आई इंटू थीटा। और एंगुलर एसएचएम की अगर अपन बात करें तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। इस दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू अपने को मिला अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई के इक्वल होगा, और टाइम पीरियड को अपन लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल, ये इसका टाइम पीरियड है। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल है। आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ एंगुलर एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ एंगुलर एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से एंगुलर एक्सिस की अपन डिस्टेंस देखेंगे। तो ये t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल के टाइम रिलेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अभी बेटा अपन करें इसको एंगुलर एक्सीलरेशन में अगर कन्वर्ट करना तो मैं दोनों तरफ L से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये हमने L से डिवाइड किया, तो x बाई एल को अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा। a बाई एल क्या होगा, थीटा नॉट मैक्सिमम, और ये अपने पास थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। इसको अपन कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन फॉर एंगुलर एसएचएम। तो ये अपने पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। अगर यहाँ पर इसको t के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो d थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू अपने को मिला थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और डी थीटा बाई डी टी को अपन थीटा डैश से शो करेंगे जो एंगुलर स्पीड है। अभी इसको ओमेगा से इसलिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहे क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो थीटा डॉट इक्वल्स टू थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको अपन कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और अगर एंगुलर वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ में रिलेशन देखें तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं थीटा डॉट इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट थीटा नॉट का स्क्वायर माइनस थीटा का स्क्वायर। ये एंगुलर स्पीड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हो गया। इसको अपन कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ओके। अगर अपने को एंगुलर एक्सीलरेशन बेटा इसमें फाइंड करना है तो हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा डॉट डी टी मीन्स डी बाई डी टी, थीटा डॉट की वैल्यू थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। एक रिलेशन ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन टाइम रिलेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन टाइम रिलेशन। और हमें पता है थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, उसको सिंपल अपॉन थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, हमने कहा था अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है डायरेक्टली, वो यहाँ से अपने पुट किया था अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। इसको अपन कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, अल्फा को हमने लिखा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा इक्वल्स टू जीरो। इसको अपन कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी एंगुलर एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो ये एंगुलर एसएचएम की डिफरेंशियल आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम फोर्स को वापस रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फोर्स एम जी है, ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा और टुवार्ड्स द मीन पोजीशन जो फोर्स है वो एम जी साइन थीटा के इक्वल होगा। अब इसमें अपन क्या फाइंड करेंगे, तो रीस्टोरिंग टॉर्क, जब भी रोटेट कर रहा है तो रीस्टोरिंग टॉर्क, और वो क्या होगा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल सी। ये रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया माइनस एम जी साइन थीटा इंटू नेगेटिव साइन क्या शो करता है, रीस्टोरिंग नेचर है ना, वापस लाने का काम कर रहा है इसलिए हमने नेगेटिव साइन शो किया यहाँ पे। तो इसको अपन कह सकते हैं कि टो आर दैट इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल सी इंटू साइन थीटा के इक्वल होगा। और टॉर्क को अपन लिख सकते हैं आई अल्फा, थीटा वेरी स्मॉल है तो उसको अपन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। एंगुलर एसएचएम मतलब एसएचएम मोशन तभी होगी जब डिस्प्लेसमेंट शुड बी वेरी स्मॉल, तभी जाके अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम जी एल सी अपॉन अल्फा सॉरी अपॉन आई इंटू थीटा के इक्वल होगा। और हमें पता है एंगुलर एसएचएम अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा है। इस दोनों को अगर कंपेयर करें तो ओमेगा इक्वल्स टू हमें मिला अंडर रूट एम जी एल सी अपन आई के इक्वल होगा। मतलब टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 2 पाई ओवर ओमेगा और वी कैन से 2 पाई अंडर रूट आई ओवर एम जी एल सी के इक्वल होगा। ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मास, जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन और एल सी डिस्टेंस फ्रॉम, ये सिंपल एक रॉड है, इस टाइप से एक रिजिड रॉड है और इस रॉड को हमने इस पॉइंट के अबाउट ऐसे हिंज किया, ये ऐसे रोटेट कर सकती है। रॉड ऑफ लेंथ एल के इक्वल है, इसकी लेंथ एल है, मास इसका एम है, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। और हमें कहा गया कि फाइंड टीटा, इसका टाइम पीरियड अपने को फाइंड करना है। देखो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल सी।
अभी आई क्या है, तो आई अपन क्या है बेटा, इस एंड के अबाउट अपन लेंगे और वो है 1/3 ml², क्योंकि एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है। क्लियर। LC की वैल्यू क्या है, L/2 के इक्वल होगा। सेंटर ऑफ मास की एंगुलर एक्सिस से डिस्टेंस, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 1/3 ml² अपॉन mg इंटू L/2। L से L कैंसिल आउट, M से M कैंसिल आउट, तो फाइनली वी विल गेट 2 पाई अंडर रूट 2L/3 G के इक्वल होगा। ये इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। डिस्क ऑफ रेडियस r और मास m है, इस गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका टाइम पीरियड t क्या है वो फाइंड करना है। टाइम ये पीरियड इसका जो मोमेंट ये ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा mr²/2 प्लस mr²। यस सही है। तो ये अपने पास I अपॉन mg LC, और I को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इस एक्सिस के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन लगा सकते हैं, हाफ mr² प्लस mr² and that will be equals to 3/2 mr²। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस LC है वो r के इक्वल होगा, तो इसको हमने लिखा 2 पाई अंडर रूट 3mr² अपॉन 2 mgr। mr से mr कैंसिल आउट, तो ये अपने मिला 2 पाई अंडर रूट 3r अपॉन 2g के इक्वल होगा। दैट इज द आंसर। सिंपल पेंडुलम की इफेक्टिव लेंथ अपन फाइंड करेंगे जिसका टाइम पीरियड कंपाउंड पेंडुलम के इक्वल हो। तो देखो कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल सी के इक्वल है। आई को हम क्या लिख सकते हैं, तो आई को सेंटर ऑफ मास के अबाउट बेटा हमने कहा mk² और गिवन एक्सिस के अबाउट प्लस mlc²। मतलब हमने यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। के इसलिए लिया, के यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन है, क्योंकि हमें कंपाउंड पेंडुलम की शेप पता नहीं है। डिस्क होगी तो उसके लिए के की वैल्यू अलग होगा, रिंग है तो अलग होगा, रॉड है तो अलग होगा। तो इसको अपने लिख दिया एम एल सी का स्क्वायर 1 + k² अपॉन L C का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो टाइम पीरियड अपने को मिला 2 पाई अंडर रूट एम एल सी का स्क्वायर 1 + k² अपॉन L C का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई mg/LC हो गया। m से m कैंसिल आउट, LC से LC कैंसिल आउट, तो टाइम पीरियड वो हमने लिखा 2 पाई अंडर रूट LC 1 + k² अपॉन LC का स्क्वायर अपॉन G। और उसको बेटा अपन सिंपल पेंडुलम से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं 2 पाई अंडर रूट L इफेक्टिव अपॉन G के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने को मिला जो इफेक्टिव या इक्विवेलेंट लेंथ है वो LC 1 + k² अपॉन LC² के इक्वल होगा। ये इसकी इफेक्टिव लेंथ है। इतनी लेंथ का अगर सिंपल ठीक। पेंडुलम होगा तो उसका टाइम पीरियड इस कंपाउंड पेंडुलम के इक्वल। फिर k जो है वो रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन। LC है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एंगुलर एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास। कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। अब बेटा हमें t को लिस्ट करना है, टाइम पीरियड को मिनिमम करना है, तो हम क्या करेंगे, हाँ। हम और फाइंड क्या करना है, LC फाइंड करना है।
तो इस टी का एलसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे टी को मिनिमाइज करना है। तो यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, और मैक्सिमा मिनिमा में अपन कहेंगे कि डी टी ओवर डी एल सी, डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो देखो हमें क्या मिल रहा है, डी बाई डी एल सी, ये हमने लिखा, 2 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, और इसको बेटा अपन लिख सकते हैं एल सी अपॉन जी 1 + k² अपॉन एल सी का स्क्वायर होल पावर 1/2, उसको जीरो के इक्वल रखना है। तो 2 पाई, ये हमने लिखा बेटा 1/2 अंडर रूट एल सी अपॉन जी 1 + k² अपॉन एल सी का स्क्वायर, और फर्दर अपन कह रहे हैं कि डी बाई डी एल सी, और ये हमने लिखा बेटा एल सी 1 + k² अपॉन एल सी का स्क्वायर, और उसको जीरो। अभी देखो ये वाला टर्म पूरा जीरो नहीं हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, एल सी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया, और ये बेटा अपन कह रहे कि -k² अपॉन एल सी का स्क्वायर हो गया, है ना। एक एल सी से एल सी कैंसिल आउट, 1/LC -1/LC² होगा, इक्वल्स टू जीरो कर दिया। ये वाली जो टर्म है वो जीरो नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये जीरो कब होगी, जब नीचे वाला इनफाइनाइट होगा तभी जीरो होगा। तो यहाँ पे अपने को मिला कि जब हम इसको जीरो रखेंगे तो एल सी, हमें एल सी फाइंड करना है, तो एल सी इक्वल्स टू ±k के इक्वल होगा। ये बेटा वो डिस्टेंस है जहाँ पर अपन जिस पॉइंट के अबाउट अपन उस कंपाउंड पेंडुलम को रोटेट करेंगे या एसएचएम करवाएंगे, तब अपन कह रहे कि उसका टाइम पीरियड लिस्ट होगा। अभी देखो इसका टाइम पीरियड का डिस्टेंस के साथ में एलसी के साथ में ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा होगा। ये अपन कह रहे कि इसका ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं, और ये y है, सॉरी ये टाइम पीरियड है, और ये बेटा डिस्टेंस एलसी है। और जब अपन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बेटा अपने को मिलेगा। ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, और इससे इस ग्राफ से रिलेटेड काफी बार अपने को क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऐसे इसका कर्व बनेगा टी और एलसी में। ये जो पॉइंट है जहाँ पे अपन कह रहे कि टाइम पीरियड मिनिमम है, दो पोजीशन बेटा अपने को मिल रही है। एक अपन कह रहे कि एल सी इक्वल्स टू -k, और दूसरा अपन कह रहे कि एल सी इक्वल्स टू +k। के यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो इस दो के केस मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड है वो मिनिमम होगा, और जब एल सी इक्वल्स टू जीरो है तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी मिल रहा, मैक्सिमम टाइम पीरियड इसमें इनफाइनाइट मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बेटा अपन यहाँ पे कहेंगे कि एक कंपाउंड पेंडुलम के अंदर 4 डिफरेंट पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड है वो सेम मिलता है। इस कंपाउंड पेंडुलम के अंदर 4 डिफरेंट पोजीशन अपने को मिलती हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड सेम होता है। और जब अपन कह रहे कि एल सी इक्वल्स टू जीरो है, उस केस में टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब वो ऑसिलेशन नहीं करेगा, मतलब अपन कह रहे कि किसी भी कंपाउंड पेंडुलम को सेंटर ऑफ मास से अगर हम हिंज करें और फिर उसको एसएचएम करवाए तो एसएचएम वो नहीं करता है, उसका टाइम पीरियड अपन इनफाइनाइट लेंगे। तो ये जो ग्राफ का नेचर है, अपने को एक बार पूछा गया था कि कितनी पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड सेम हो सकता है, तो 4 डिफरेंट पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड सेम हो सकता है। मिनिमम टाइम पीरियड दो डिफरेंट पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग होगा, एक एल सी इक्वल्स टू +k तो दूसरा एल सी इक्वल्स टू -k। तो जो टॉरिशन के कारण टॉर्क यहाँ पे अपने को मिल रहा है, तो जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
माइनस थीटा होगा। जो टॉरिशनल टॉर्क है वो उस रोटेशन एंगल थीटा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव के, और टॉरिशनल टॉर्क जो है उसको अपन कह सकते हैं के थीटा। तो यहाँ पर टो आर्क इक्वल्स टू के थीटा, के को अपन कहेंगे टॉरिशनल कांस्टेंट, के इस टॉरिशनल कांस्टेंट है, और इस टॉरिशनल कांस्टेंट के उसको सी से भी डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू अपने को मिलता है पाई आर टू दी पावर 4 अपॉन 2 नीटा। आर रेडियस ऑफ द पाइप है, आर जो है रेडियस ऑफ रॉड है, रॉड की रेडियस है, नीटा शेयरिंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी है, शेयरिंग मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी। मतलब अपन रेडियस अगर कहेंगे कि ज़्यादा बड़ी है तो उसके इसमें उसका के की वैल्यू ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए अपन कह रहे हैं कि हमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक रॉड की बजाय होलो पाइप है, उसका शेयरिंग मॉडुलस ज़्यादा होता है, मतलब अपन कह रहे हैं कि वो रिस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा लगाएगी। आपने कहीं पर भी फ्रेमिंग में देखा होता है तो हम रॉड यूज़ नहीं करते, रॉड की जगह हम होलो पाइप यूज़ करते हैं फ्रेम बनाने में। जैसे साइकिलिंग की फ्रेम है वहाँ पे पाइप यूज़ किया जाता है, एक उस मटेरियल की अगर हम रॉड बना के फिर पाइप साइकिलिंग में लगाएंगे तो वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती उसकी, है ना, क्योंकि रेडियस सेम मटेरियल में अगर हम उसको मेल्ट करके एक सिंपल रॉड बनाएंगे तो उसकी थिकनेस कम होगी, रेडियस कम होगी, और रेडियस कम है तो के की इफेक्टिव वैल्यू कम होगी। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं कि टॉर्क, और टॉर्क को अपन लिख सकते हैं आई एल्फा इक्वल्स टू माइनस के थीटा, और एल्फा इक्वल्स टू हमने लिखा माइनस के अपॉन आई इंटू थीटा, और एंगुलर एस एच एम हमें पता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू अपने को मिला अंडर रूट के बाई आई, और टाइम पीरियड जब अपने को फाइंड करना तो हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये अपने को मिला 2 पाई अंडर रूट आई बाई के इक्वल होगा। इसमें इसी कंसेप्ट से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 पाई रूट आई बाई के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे तो फाइनल आंसर टी इक्वल्स 2 पाई रूट एम आर स्क्वायर अपॉन 2 के, और टी यहाँ पर सॉरी के जो है वो टोरिशनल कांस्टेंट है। नो स्लाइडिंग बिटवीन कांटेक्ट पॉइंट एंड सिलेंडर, मतलब यहाँ पे अपन कह रहे नो स्लाइडिंग प्रेजेंट है, नो स्लाइडिंग। अगर स्लाइडिंग होता तो सिंपल वो सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करता, बट अपन कह रहे कि यहाँ पे स्लाइडिंग प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये जो सिलेंडर है वो रोलिंग मोशन करेगा, प्योर रोलिंग करेगा, और उस केस में अपन कह रहे कि इसका टाइम पीरियड अपने को फाइंड करना। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को हम डिस्प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस सिलेंडर को मैंने x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, ये अपन कह रहे कि यहाँ पर, और उसका डिस्प्लेसमेंट हमने x कर दिया। इसको दो तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट अपन यहाँ पर फोर्स मेथड देखेंगे, और सेकेंड अपन यहाँ पर टॉर्क मेथड देखेंगे। तो फोर्स मेथड में अपन कह रहे हैं कि ये जैसे x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, अपन कह रहे कि इसका मेन पोजिशन बेटा ये है, ये x इक्वल्स टू 0 है, और जब डिस्प्लेस करेंगे तो इस पर बेटा इधर फोर्स क्या लगेगा, kx लगेगा, और अपन कह रहे कि कांटेक्ट पॉइंट ये इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट मेथड 1 अपन देख रहे हैं, और मेथड 1 में फोर्स मेथड अपन डिस्कस करेंगे। मेथड 1 फोर्स मेथड, एंड फोर्स मेथड में अपन कह रहे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बेसिकली क्या होगा, के एक्स के इक्वल होगा, है ना। अभी देखो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमने कहा कि ये सेंटर की तरफ मोशन करेगा, और उसको अपन कह सकते हैं के एक्स
माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन का इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि इक्वेशन 1 हो गया, के एक्स माइनस एफ ऑफ एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन अब सेंटर ऑफ मास। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि अगर हम इसके टॉर्क की बात करें तो टॉर्क इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगाने का काम कौन करेगा, या सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपन कह रहे फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू बेटा आर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है जब नो स्लाइडिंग होता है तो फ्रिक्शन फोर्स है वो लिमिटिंग नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स है वो लेस देन लिमिटिंग होगा, तो उसकी वैल्यू अपनी को एक्स के टर्म्स में फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एफ आर इन इक्वल्स टू बेटा आई सी एम इंटू अल्फा के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एफ आर आईसीएम को बेटा सिलेंडर है तो हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, और अल्फा को अपने लिखा ए सी एम बाई आर, बेटा प्योर रोलिंग मोशन है तो ए सी एम बाई आर से आर कैंसिल आउट, इस आर से आर कैंसिल आउट, तो फ्रिक्शन फोर्स अपने को मिला हाफ एम इंटू ए सी एम। तो देखो यहाँ से अपन कह रहे कि जो के एक्स इक्वेशन, ये इक्वेशन बेटा सेकेंड है, मैं इक्वेशन सेकेंड से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फर्स्ट में रखता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, और यहाँ से अपने को मिला के एक्स माइनस हाफ एम इंटू ए सी एम इक्वल्स टू एम इंटू ए सी एम, तो के एक्स इक्वल्स टू 3/2 एम इंटू ए सी एम। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि मैं अगर एक्सीलेशन फाइंड करता हूँ तो एक्सीलेशन हमें मिला 2 kx/3 m के इक्वल होगा, और एसीएम का यहाँ पर एक्सीलेशन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है तो इसको माइनस लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने को मिला ए सी एम इक्वल्स टू -2k/3m इंटू एक्स के इक्वल होगा, और हमें पता है बेटा कि जब लीनियर एस एच एम होता है तो एक्सीलेशन माइनस ओमेगा इस पर एक्स के इक्वल होगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू हमें मिला √2k/3m, और टाइम पीरियड की अगर अपन बात करें तो t इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, मीन्स यहाँ से 2π√3m/2k के इक्वल हो। ये बेटा अपन करें फोर्स मेथड से अपने टाइम पीरियड फाइंड किया।